बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के बारे में ये इतलात हैं कि वो जनाब बड़े उडार हो गए ने, वो बुलंद प्रवास करना चाहते हैं और खान साहब पर तनकीद शनकीद भी करते रहते हैं निजी महफिलों में, और फिर चीफ साहब और फिर इमरान खान साहब को रिपोर्टें पहुँच जाती हैं, इमरान खान नाराज़ हो जाते हैं। ये बहरहाल जो भी है ये, और फिर उनकी अपनी सियासी मसरूफियात जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। गवर्नर साहब कभी किसी से मिल, कभी किसी से मिल। लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि जो इनकी परवाज़ है चौधरी साहब की, ये मरहून मिन्नत है इमरान खान साहब की। इन्होंने गाड़ी कर दी है मिस। ये वज़ीर आला बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं सकते। ये क्यों नहीं बन सकते? ये इनके कुछ जो मशीर हैं, कानूनी मशीर, इनको गलत मलत पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। सारे फ़रोग़ नसीम मर गए नहीं यार। तो वो मैं अभी आपके सामने ये सारा इस चीज़ का खुलासा कर दूंगा, खोल के रख दूंगा कि ये गाड़ी इनसे कैसे मिस हो गई है चौधरी सरवर साहब से, और फिर चौधरी सरवर साहब की जो मरहून मिन्नत क्यों है, इमरान खान के साथ जुड़ गई है इनकी सियासत। बस उसके आगे कुछ नहीं। इमरान खान अगर इनको निकाल देंगे तो इनकी सियासत भी अमलन जो है वो ख़त्म समझें आप। इस पर अभी आपके गोशगुजार करता हूँ मामला क्या है। और फिर इस मुल्क की ये बदकिस्मती है कि फ़रोग़ नसीम जैसे वज़ीर कानून जहाँ मिले हुए हैं, वो काजी फ़ायज़ ईसा की नज़रसानी दरख्वास्त थी जो, उसकी तफसीली जजमेंट आ गई है। तो फ़रोग़ नसीम और उनके जो इर्द गिर्द हैं वो जनाब फिर बात नहीं आ रहे, अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। और वो क्या बातें कर रहे हैं और उसका नतीजा क्या निकल सकता है, और उस जजमेंट में नया क्या है। जो तफसीली जजमेंट जारी की है 26 अप्रैल 2021 को ये फ़ैसला आया था नज़रसानी दरख्वास्त का, तो उसमें अब तफसीली फ़ैसला जारी किया उन्होंने, वो शार्ट आर्डर था। तो उसमें नया क्या है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात और, कि पिछले व्लॉग में मैंने कुछ बम प्रूफ गाड़ी का जिक्र किया था, 2 करोड़ के टायर आए थे उसके, ये वो। हमारे एक दोस्त हैं बाबर डोगर, वो एक बड़े चैनल के बड़े अहदेदार हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी भी रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अंदर तक उनकी रसाई है। उन्होंने एक मज़ीद एक ट्वीट फरमा दी है कि जनाब ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के एक अहम और बासर अदारे के कब्ज़े में वज़ीर-ए-आज़म पूल की 2 कीमती बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। गाड़ियों की मरम्मत और देखभाल वफाकी हुकूमत के खाते में है। सुनता जा शर्माता जा। अच्छा, वो फिर मैंने फिर पता किया, मैंने कहा जनाब कि बासर अदारा कौन सा हो सकता है, वो तो हसास अदारों की तरफ ध्यान जाता है बंदे का। फिर वो मैंने चेक किया, पता किया और डोगर साहब से पूछा, तो जनाब ये 2 नहीं बल्कि 3 गाड़ियाँ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास हैं, चीफ जस्टिस के पास भी होती है गाड़ी। वो कहते हैं कि इस दफ़ा 2 हैं, वो उन्होंने उनके वो पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, लेकिन वो लाहौर जितनी कीमती गाड़ियाँ नहीं है, वो आम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। और फिर एक और जज साहब हैं, लाहौर से ताल्लुक़ है उनका, तो वो उनको भी एक गाड़ी मिली हुई है बुलेट प्रूफ 2, लेकिन वो पुरानी गाड़ी है, 2004 मॉडल है, वो तो बस गुजारा ही है। वैसे अजीब बात है, ये जजेज ऐसे क्या फ़ैसले देते हैं कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ियों की ज़रूरत पड़ जाती है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक जजमेंट दी हुई है जिसके बाद बाकायदा ये ऐलान किए गए कि जनाब काजी साहब को तो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, और गोली के पैसे भी काजी की फैमिली से लिए जाने चाहिए। वो फैज़ाबाद धरने वाला जब जजमेंट उन्होंने दी थी, याद है ना आपको। लेकिन वो छतरी पकड़ते हैं, बारिश में निकलते हैं लाहौर वहाँ से GOR1 से, और पैदल हाई कोर्ट बार तक पहुँच जाते हैं। कोई उनको इस्लामाबाद में पैदल चले जाते हैं घर से निकल के पैदल, और कोई स्कूटी कोई ऐसा मसला नहीं। उन्हें तो बुलेट प्रूफ गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और फिर जस्टिस मकबूल बाकर साहब के साथ जो हुआ था आपको पता ही है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की तो काजी साहब को ज़रूरत है, मकबूल बाकर साहब को ज़रूरत है। वो कहते हैं कोई नहीं, सानू चाहिए, ओके ओके। लाहौर में एक जज होते थे मियाँ नज़ीर अख्तर, वो जितने भी दहशत गर्दी के केस थे ना, उनका डिवीज़न बेंच होता था, उसके हेड होते थे साथ एक जज और। उनको हुकूमत ने भेजी सरकार ने कि जनाब ये आप बुलेट प्रूफ गाड़ी ले लें, दहशत गर्दी की बड़ी वारदातें हो रही हैं इन दिनों। तो उन्होंने कहा यार मैं कोई गलत फैसला ही नहीं करता, मैनू कहता टेंशन आ, मैं तो इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने, मैनू कोई ज़रूरत नहीं। और फिर यहाँ
फलक शेर साहब होते थे, उनको नई गाड़ी भेजी गई जब वो चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा मैंने यार क्या करनी है गाड़ी, उन्होंने कहा मेरी पुरानी ठीक है यार, पुराना एक मॉडल की गाड़ी थी, कोई मर्सिडीज थी वह, उन्होंने कहा मैं इसी से काम चला लूँगा यार, कोई नहीं। इस तरह के जज भी रहे। और जो जजेस, अब यही कहा जा सकता है कि जज शायद अपने आप से मुतमिन नहीं है अपने फैसलों से, वो इंसाफ से, या फिर बहुत ड्राकल जज ने, डरपोक जिनको कहते हैं। बहरहाल ये एक नहीं, ये मुझे पता था कि चीफ साहब के पास, तो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, बुलेट प्रूफ गाड़ी का हो गया हुआ मामला, ये पूल चूल की नहीं है, ये चीफ जस्टिस को उन्होंने कर दिया हुआ इंटाइटल, उसका इंटाइटलमेंट है उनके पास, और बाकी जो है वो फिर एज स्पेशल केस ट्रीट कर लेते हैं। जनाब जज साहब की जान को बड़ा ख़तरा है, पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। अब आते हैं जनाब हम काजी फायद ईसा साहब वाला जो जजमेंट है, ये 26 अप्रैल को एक जजमेंट आई थी, और वो जजमेंट जनाब आई थी 4/6 से। मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस शाहिया फरीदी, मंसूर अली शाह साहब, मंजूर अहमद मलक, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल और अमीनुद्दीन साहब जो हैं, उन्होंने ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो मंजूर की थी, और उनका जनाब ये FBR को मामला नहीं भेजा जा सकता सरीना ईसा का, क्योंकि पहले जो था एक मामला वो 7/3 से फैसला आ गया था ना पहले, जब उन्होंने जुडिशल कौंसल, सुप्रीम जुडिशल कौंसल के कार्रवाई को चैलेंज किया था, तो वो 10 रुकनी भेजने का जनाब कलअदम कर दिया था उन्होंने रेफरेंस, लेकिन मामला सरीना ईसा का भेज दिया था कि इसके FBR जो है इंक्वायरी कर सकती है। फिर वो मामला कि नहीं, इंक्वायरी नहीं हो सकती। फिर ये 6 जजेस जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि नहीं भेजा जा सकता FBR को, और मिस्टर जस्टिस उमर दयाल, नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह और काजी अमीन साहब, इन्होंने कहा कि नहीं वो पहले वाला फैसला ही ठीक था। अच्छा, इसमें ना जो तहरीरी आज आर्डर जारी हुआ, तफसीली फैसला जारी हुआ, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें कुछ नहीं होती इसमें। तफसीली फैसले में जो ऑपरेटिव पार्ट है, जिस पे अमल दरामद होना होता है, वो बदलता नहीं है। वो जो 26 अप्रैल 2021 को जजमेंट आ गई वो सेम है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं है। सिर्फ रीजनिंग देनी होती है, वजूहात बयान करनी होती है कि हम ये आर्डर क्यों दे रहे हैं। ये एक उसमें नया इशू आया, नहीं तो ऐसी कोई बात ही नहीं है उसमें। और फिर जो जजमेंट है वो ये कह रही है कि जस्टिस काजी ईसा और उनके अहल खाना का टैक्स रिकॉर्ड जो है वो गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया था। वो एक सहाफ़ी ने भेजा इनको, और फिर आपको पता ही है किन्होंने किया था, वो जो एहतसाब वाले पिछले मशीर थे शहजाद अकबर साहब और फ़रोग़ नसीम साहब, इन्होंने किया था। लेकिन इस फैसले में, तफसीली फैसले में जो ऑब्जर्वेशन दी है, वो उन्होंने ये कहा है कि आइन के तहत सरकारी अफसर जजों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। यानी इसमें फंसते हैं फ़रोग़ नसीम साहब और शहजाद अकबर साहब, और उन्होंने कहा जनाब चेयरमैन FBR की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फायद ईसा के ख़िलाफ़ शिकायत ही थी, वो भी उन्होंने शिकायत की, उस पर कार्रवाई ही नहीं हो सकती थी FBR की, और फिर इन्होंने कार्रवाई का उसका कर दिया जनाब करें कार्रवाई उसको। वो तहकीकात का हुक्म देना गलत था। हुक्म के किसने दिया था? वज़ीर-ए-आज़म ने दिया था, इन्होंने दिया था, ये जो 2 साहबान जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज दिया, मामला वो गलत था। इसमें जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने एक अलग नोट भी दिया है, इजाफी नोट कह लें आप उसको। उन्होंने ये कहा है कि जनाब गैर कानूनी हदायत की वज़ीर-ए-आज़म ने तौसीक़ की जिसके संगीन नताइज हो सकते हैं, और इसमें कहा कि फ़रोग़ नसीम वज़ीर कानून और एसेट रिकवरी यूनिट के जो शहजाद अकबर हैं, उन्होंने हदायत दी, वज़ीर-ए-आज़म ने तौसीक़ की, ये संगीन नताइज हो सकते हैं इसको, अदलिया को। ज़ाहिर है उन्होंने स्कैंडलाइज किया, जो भी इसकी बात निकालें मतलब आप। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जनाब ये फ़रोग़ नसीम साहब जो हैं, ये या तो इन्होंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, माफ़ी चाहता हूँ मैं, या फिर ये बहुत ही बदनीयत इंसान है। ये कह रहे हैं जनाब ये जजमेंट आई है, हालांकि ऑपरेटिव पार्ट तो पहले ही आ चुके हुए हैं, जो कि नई बात थोड़ा है, कि फिर तो जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, ज़िली अदलिया यानी सेशन जजेस नीचे नीचे, और इंतज़ामी अफसर जो हैं वो भी अपने अहल खाना के मामलात के बारे में, या ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो आज़ाद होंगे, यानी वो भी अपने असासे से ज़ाहिर नहीं करेंगे। भाई साहब को शायद पता नहीं है
कि ये कार्रवाई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर रही थी, ये मिसकंडक्ट के जुमरा में आती है, यानी मिसकंडक्ट को जज कर रहा है, का मरतकब हो रहा है, तब उसके खिलाफ रेफरेंस जो है वो ज़ेर समाअत आता है या उस पर कार्रवाई होती है। भाई आप पढ़ लें, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, वो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा अगर मैं पूरी तफसील बताने लगूँ। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ आप देखें कोड ऑफ कंडक्ट लिखेंगे, वो आपको पूरे, अगर आप में से कोई या ये फ़रोग़ नसीम मुझे ये कोड ऑफ कंडक्ट दिखा दे, कहीं लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो अपने अहले खाना के जो असासे हैं वो डिक्लेयर करने का भी ज़िम्मेदार है। वो डिक्लेयर करना ही नहीं उसने, यार कायम नहीं होता है, बड़ा होता है, इज़्ज़त वाला होता है, एक बात। दूसरा वे सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि ना वो आज़ादाना अपने अलग उसका मामला है, सरीना का, काजी साहब को उसके साथ क्या ताल्लुक, चलो ये भी बात होगी। लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं नहीं, वो फिर तो वो भी ये आप फिर, हाँ ये वाली बात। और फिर आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ आप लोअर जुडिशरी जो है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इसको कहते हैं, उन जजों के कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ें। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेशन जज या सिविल जज या एडिशनल सेशन जज जो भी जब मुलाजमत पे आएगा तो वो अपने भी एहसास ज़ाहिर करेगा, अपने बच्चों के, बीवी बच्चों के भी एहसास ज़ाहिर करेगा, वो पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस जो हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पाबंदी नहीं। लेकिन फ़रोग़ नसीम साहब कह रहे हैं जनाब, फिर वो कह रहे हैं जनाब सरीना ईसा ने वजाहत तो नहीं दी ना, पैसा कहाँ से आया, हमारे पास और भी कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, ये कह देना काफ़ी नहीं। यानी वो सरीना कह रहे हैं कि वो मेरा तल्लक एक अमीर ख़ानदान से है। वो कहते हैं जो मालूमात आई हमने आगे भेज दी। अगर आपको कानून और आइन का पता होता ना तो आप आगे ना भेजते। सरकारी अफसर की शिकायत पर तहकीकात नहीं हो रही, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जनाब वो हमारे पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन हैं आपके पास? 2 दफ़ा भाई साहब ने रिज़ाइन दिया वजारत कानून से और केस में पेश हुए, काजी साहब वाले केस में दोनों दफ़ा शिकस्त हुई, ठीक है ना। एक दफ़ा चलो सरीना वाला हो गया मामला का, सरीना काजी का केस भेज दें, दूसरे में तो सरीहन सीधी शिकस्त हुई। तो इतना बड़ा आपने स्टैंड लिया है, अदलिया का क्या कहते हैं, आपने जो भी स्याही फेंक सकते थे आपने फेंकी, और लेकिन फिर भी आप दोबारा फिर चिमट गए हुए हैं फ़रोग़ नसीम साहब। इमरान खान साहब जो अदलिया के बारे में अब बातें करते फिर रहे हैं, जब फवाद चौधरी साहब के मुंह से कहलवा रहे हैं बातें, लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई है तो, और फिर कि जनाब ये तजावज़ है और ये है वो, ये डरे हुए लोग हैं। और फिर काजी साहब का नज़रसानी की दरख्वास्त का जब फैसला आया, चंद दिन बाद फ़रोग़ नसीम साहब ने एक और काम डालने की कोशिश की थी कि क्यूरेटिव रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि नज़रसानी की दूसरी दरख्वास्त, कि पहली दरख्वास्त है फिर एक दफ़ा दरख्वास्त जनाब ऐसे कर दें, यही एक ऑप्शन है ना। वो दफ्तर ने ऑब्जेक्शन लगा के वापस कर दी थी और उस ऑब्जेक्शन के ख़िलाफ़ हुकूमत की अपील पेंडिंग है। अब देखें उसमें क्या होता है, क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। और शर्म की बात है वैसे, वो अदालती फ़ैसले पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है उसके फ़ैसले को, हाँ ये कैसर ये कह रहे हैं वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको वज़ीर कानून कह रहे हैं कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। उसमें क्या सुकम है? ये सिर्फ यही वो, क्योंकि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पढ़ा हुआ जजेस का, तो इसलिए ये इनको पता ही नहीं कि वो किस हद तक। और फिर ना ही इन्होंने मेरे ख्याल FIR के कानून पढ़े हुए हैं कि जो इंडिपेंडेंट बंदा है आज़ाद, उसने खुद अपने गोशवारे देने होते हैं, तो उसने अपने, मेरी बीवी अगर गोशवारे दे रही है अपने इंडिपेंडेंटली, तो मैं उसकी जगह गोशवारे क्यों दूंगा? बस अल्लाह माफ़ करे। और फिर वो कितने पुराने किस जो केस हैं वो खोल सकते हैं, इसका भी इन्होंने गौर किया कि जनाब वो तो इतना पुराना केस खोल ही नहीं सकता, वो 5 साल की शायद मुद्दत है, उतनी अंदर ही अंदर खोल सकता है। अच्छा बातें हैं आपके चौधरी सरवर साहब जो हैं वो बने हुए हैं अडार, पंजाबी च कहते हैं, बड़ा अडार हो गया यानी कि अपनी मर्जी के नाल परवाज़। खान साहब वो लंदन में भी जो करते रहे पार्टी पर गिरवी रख दिया, ये कर दिया, जो भी पार्टी पर तनकीद शनकीद करते रहे, और फिर पाकिस्तान में भी निजी महफलों में बैठ के कहते रहते हैं कि जनाब इमरान खान, PTI में तो 40 इमरान खान मौजूद हैं, वो बस ये सिस्टम है कि वो उसी को ये वो, मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, इस तरह की बातें बोलते हैं, इशारे शुरे। और चौधरियों के साथ मुलाकात, अब वो कह रहे हैं मैं तो चौधरी की आदत के लिए गया था,
लेकिन वहाँ बल्दियाती इलेक्शन भी डिस्कस करते रहे और दूसरे मामला भी करते रहे। अब ये जो इनको किसी ने कहा है कि जनाब अजीब बात है, इनके मशीर भी फ़रोग नसीम जैसे मैंने अर्ज़ किया ना वो आइन कानून पढ़ते हैं ना ये, बहरहाल वो जनाब उनके मशीरों ने कहा कि कोई गल नहीं, टेंशन की गल नहीं है जनाब, गवर्नर साहब तुम 2 साल अपने पूरा करो टेन्योर गवर्नरी दा, और जब इलेक्शन आएंगे तो फिर हम इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। वो आप उसमें नहीं आते 2 साल वाली शर्त में। और अगर सदर साहब चाहें तो आपको रिलैक्स कर सकते हैं रूल्स। ये रूल्स का इशू नहीं भाई, ये जो सरवर चौधरी सरवर साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आइन का आर्टिकल 63(1) आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा, कोई ओहदेदार हो, जो भी सरकारी मुलाजमत में हो, और सरकारी मुलाजमत क्या है ये भी मैं बताता हूँ, वो मुलाजमत ख़त्म होने के 2 साल बाद इलेक्शन लड़ सकता है, 2 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर ये आज रिज़ाइन कर देते हैं, आज जो भी तरीका, फ़र्ज़ करें कि 1 फरवरी को रिज़ाइन करते हैं तो 1 फरवरी 2024 को ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, उससे पहले नहीं, 2 फरवरी बल्कि 2024, उससे पहले लड़ सकते हैं। अगर आज रिज़ाइन कर देते हैं तो चौधरी सरवर साहब 2023 के जो आम इलेक्शन अगर 2023 में ही होते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये वज़ारत आला के उम्मीदवार बन रहे हैं कि अगला वज़ीर आला शायद मैं बन जावा, और फिर इन्होंने हल्का भी बनाया हुआ कि फ़लाँ हल्का मेरा, अपना भाई हल्का जो टोबा टेक सिंह है वहाँ से नहीं लड़ना चाह रहे, वहाँ इनके भाई जो है शायद वो उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं रमज़ान साहब। ये इन्होंने कहीं और बनाए हुए हैं हल्का छिलके ना, 2-3 जगहों में जाते हैं हर हफ्ते जाके मीटिंग शीटिंग, लोगों से मिलना मिलाना, तरक्याती काम ये। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ये लिख ले आप, अगर 2023 में इलेक्शन होते हैं अक्टूबर के करीब, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे वो, क्योंकि आपको 2 साल नहीं हुए होंगे। आर्टिकल 63(1) का तो मैंने जिक्र कर दिया ना कि जो सर्विस पाकिस्तान में रहा हो तो सर्विस के खात्मे के 2 साल बाद ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, अब सर्विस पाकिस्तान है क्या, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी बुज़ाहर कन्फ्यूजन है कि पता नहीं गवर्नर जो है वो आता है उसमें नहीं। ये है आइन का एक आर्टिकल 260, वो डेफिनेशन से मुतल्लक है, यानी इस्तिलाहात मुख्तलिफ लफ्ज़ों की। अब सरकारी मुलाजमों की तारीफ़ जो की है आइन के आर्टिकल 260 ने, वो कहते हैं कि मुलाजमत पाकिस्तान से मुराद वफाक या किसी सूबा के अमूर के ज़िमन में मुलाजमत, ठीक है। चलो जी ये आइन नहीं होता है, लेकिन आगे उन्होंने लिख दिया असामी या ओहदा। अब इसमें गवर्नर साहब आ गए। फिर 260 में उन्होंने कहा है कि जनाब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यानी वो कहते हैं जिसमें मुराद लेता हो बंदा और ओहदा हो सरकारी, यानी सरकारी नीम सरकारी किसी भी इदारे से अगर तनख्वाह लेता है वो और मुराद लेता है खिदमात सर्विस के एवज़, तो फिर वो मुलाजमत सफ़र होगा। तो ये चलो ये कहते हैं कि मैं जनाब गवर्नर हूँ, ये वो मुलाजमत उसमें नहीं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो तनख्वाह भी लेते हैं, मुराद भी लेते हैं, उनकी सर्विस भी है, लेकिन जो आर्टिकल 260 है उसने उनको इस्तिस्ना दे दी है कि वो सरकारी मुलाजमत में वो नहीं आएंगे। उसमें क्या है, उसमें जनाब अरकान असम्बली हैं, सूबाई अरकान असम्बली हैं, सेनेटर हैं, और फिर मैं पूरे पढ़ देता हूँ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सारे सूबाई, और वो वफाकी काबीना के अरकान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन, अटारनी जनरल और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान, सूबाई एडवोकेट जनरल, पार्लिमानी सेक्रेटरीज, वज़ीर आज़म के मशीर, मावनीन खसूसी, वज़ीर आला के मशीर, मावनीन खसूसी, ये जो हैं ये सर्विस कर भी रहे हैं, इसके बावजूद ये सरकारी मुलाजम नहीं समझे जाएंगे। इन पे 2 साल वाली पाबंदी नहीं है कि 2 साल के अंदर। अच्छा, अब इसकी तशरीह जो है वो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं जिसमें वो उन्होंने करार दे दिया है कि ओहदा जो है ना, तनख्वाह ना भी लवे। फ़र्ज़ कर लो कि मेरे पास कोई ऐसा ओहदा है कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं कहती मैं तो मुराद लेंदा ही नहीं, वो कहते नो, वहाँ लफ्ज़ है ओहदा, असामी, ओहदा या मुलाजमत जिसके पैसे लेते हैं। तीनों सूरतों में
आप सरकारी मुलाजम ही तस्वर होंगे। इसमें एक बड़ा मशहूर है शाहद नबी मलिक केस, वो पढ़ लें, मैं इनको कहता हूँ चौधरी सरवर साहब को। और बेगम आबदा सैन वाला केस है, वो कहती थी मैं सफ़ीर नहीं आता इसमें, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ डिक्लेयर कर दिया था ये कि जनाब ये सरकारी मुलाजमतें ही हैं, आप तनख्वाह ना भी लें, कोई आइनी ओहदा हो, वो भी मुलाजमत है। यानी गवर्नर भी मुलाजम है और सदर भी मुलाजम है। जरदारी साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा था जब सदारत के बाद उन्होंने, और बाद में 2 साल बाद वो इलेक्शन में आए थे। बहरहाल ये इनके वो कह दें कि आप सियासी सफ़र। और दूसरा आइन में और कानून में ये है कि अगर कोई बंदा पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए अहल ना हो, यानी 2 साल तक तो अहल ही रहेंगे ना ये, तो वो किसी सियासी जमात का ओहदेदार नहीं हो सकता, हेड नहीं हो सकता। ये भी आप नोट कर लेंगे। ये सियासी जमात अपनी बनानी चाहते हैं तो फिर वो पीछे ही बैठेंगे, वो फिर कायद शायद जैसे नवाज शरीफ कायद बन के कंट्रोल कर रहे हैं, इस तरह की तो हो सकती है, लेकिन ना पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं, ना ही किसी पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनली या कानूनी तौर पर ये हेड कर सकते हैं, उसके सरबराह नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकते कि सदर चौधरी सरवर, नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब चौधरी सरवर की मजबूरी है कि वो इमरान खान साहब के तुम छल्ले बन के ही रहेंगे, और इमरान साहब अगर उनको आज निकाल देते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएंगे सियासी तौर पे। अमलन मैं बात कर रहा हूँ, ना इलेक्शन लड़ सकते हैं 2 साल तक अगर वो, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि इस हद तक मामला जाए नहीं। वो पट्टी छोटू पालन गए इमरान खान हो, अब दीजिए मुझे इजाज़त, गड्डी मिस कर रहे हैं, गाड़ी उन्होंने मिस कर दी हुई है वो 2 साल वाली। अगर पहले रिज़ाइन कर दें तो शायद 2023 में वो कुछ अपने 2023 के इलेक्शन में कुछ कर करा के वो कहते हैं वज़ीर आला बनना चाहता, मैं तो वज़ीर आला बनना चाहता हूँ, गवर्नर को की इख्तियार। जब नवाज शरीफ के दौर, जब नून लीग के दौर में ये गवर्नर, तभी ऐसी बातें करते थे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए विलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।